नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। ये महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि विदेशी साधु संतों के मिलन का मेला है। दुनिया भर से लोग प्रयागराज के प्रसिद्ध मेले महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। महाकुंभ में सनातनियों को किसी भी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए महाकुंभ शुरू होने से पहले ही जूना अखाड़े के कुछ साधु संतों ने ये मांग रखी कि महाकुंभ के दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो सनातन से न जुड़ा हो, जिसके मन में महाकुंभ के प्रति आस्था ना हो। ऐसे व्यक्ति का महाकुंभ में आना व्यर्थ है। लेकिन धर्म से मुस्लिम और कर्म से सनातनी शबनम शेख ने महाकुंभ में आकर ऐसा क्या किया जिसे देख मुस्लिम देश संगम नगरी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते रहे धर्म ज्ञान। धर्म से मुस्लिम, कर्म से सनातनी, आखिर कौन है शबनम शेख? आपने साल 2024 के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में हिजाब पहनी मुस्लिम महिला के बारे में तो सुना ही होगा, जो पैदल चलकर ही मुंबई से अयोध्या पहुंच गई थी। ये युवती थी शबनम शेख। लेकिन इस बार शबनम शेख ने प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर ये बात साबित कर दी कि अगर दिल में आस्था हो तो कोई कहीं भी शामिल हो सकता है। हिजाब से ढकी, सनातन के रंग में रंगी शबनम शेख आस्था के साथ संगम नगरी में चल रहे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक ग्लोबल इवेंट महाकुंभ में आई। यहाँ वो साधु संतों के साथ शिविर में रुक। इसके बाद शबनम शेख पावन संगम में स्नान करके वापस तो चली गई, लेकिन अब ये सवाल उठने लगा कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर मांग कर रहे साधुओं के बीच आखिर शबनम शेख कैसे रुकी। ये बात तो आपको पता ही होगी कि इन दिनों प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आए देश विदेशों से साधु संतों के मिलन की चर्चा हर जगह तूफान की तरह फैल रही है। और इसी बीच महाकुंभ में आए जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने शबनम शेख को अपने शिविर में रुकने के लिए जगह दी थी। और न सिर्फ जगह दी बल्कि शबनम शेख का पूरे सम्मान के साथ स्वागत भी किया, फूलों की माला पहनाई और माथे पर तिलक भी लगाया। इसके बाद शबनम शेख ने त्रिवेणी संगम में पूरे मन के साथ आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद जगत गुरु परमहंस दास ने क्या कहा, जरा उसको भी सुनते जाइए। शबनम एक अच्छी बेटी है और उनके हृदय में सनातन धर्म के प्रति सम्मान और प्यार है। शबनम शेख जैसी बेटियां समाज को जोड़ने का काम करती हैं। ऐसे लोगों का महाकुंभ में स्वागत है। विरोध सिर्फ उनका है जो गलत भावना के साथ सनातनियों की आस्था के समागम में आना चाहते हैं। शबनम शेख की तारीफ सिर्फ जगत गुरु ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ का मुस्लिम देशों पर कितना असर पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों में महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च करने वाला पाकिस्तान पहला देश बना है। इसके बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ को सर्च ही नहीं बल्कि महाकुंभ में आने की श्रद्धा भी रखते हैं। इसलिए महाकुंभ में योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था भी कर रही है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन पड़ने वाले अमृत स्नान पर करीब 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की आशंका जताई जा रही है। इस आंकड़े से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के प्रति लोगों के दिलों में कितनी आस्था है। जाति धर्म का ना कोई भेदभाव है और ना ही यहाँ कोई छोटा या बड़ा है। यहाँ हर वो व्यक्ति आ सकता है जो दिल से सनातनी हो। शबनम शेख धर्म से नहीं बल्कि कर्म से सनातनी है। इसलिए तो जगत गुरु परमहंस दास ने उन्हें महाकुंभ के शिविर में जगह दी, महाकुंभ में उनका स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें महाकुंभ से विदा भी किया। आपको शबनम शेख का महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाना कैसा लगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।